हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि आप जब भी कोई जर्नल बना रहे हो, तो जर्नल बनाते हुए आपको कोई हैक मिल जाए या फिर एक इजी वे मिल जाए कि आप जर्नल एंट्री अच्छे से कर सको। तो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में आपकी दो चीज़ें होती हैं, AE और LIC। इसको हम याद रख सकते हैं, AE और LIC तो याद ही रहने वाला है। ठीक है, AE इज assets and expenses, and LIC, L for liabilities, I for income, and C for capital. AE LIC। तो हमारा सिंपल रूल है, अगर हम तीन तरीके के अकाउंट ना याद करें तो हम ये याद कर सकते हैं कि AE एसेट और एक्सपेंस, ये जब भी इंक्रीज होंगे, एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे तो होगा डेबिट, और जब भी ये डिक्रीज होंगे, एसेट्स और एक्सपेंस आपके जब भी डिक्रीज होंगे तो वो होएगा क्रेडिट। ठीक है, अब AE की ये बात हो गई। अब LIC का क्या होगा? LIC इसका अपोजिट। LIC लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल आपके जब भी बढ़ेंगी, जब भी आपके इंक्रीज होंगी तो होगा क्रेडिट, और जब भी ये डिक्रीज होंगी तो ये क्या हो गया? डेबिट। तो ये है सिंपल मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। हम इसको बोलते हैं कि इसमें हमने कोड वर्ड अगर हम बनाए तो AE LIC। AE इज फॉर एसेट्स एंड एक्सपेंस। एसेट्स और एक्सपेंस आपके जब भी बढ़ेंगे तो आपका डेबिट होएगा, जब ये एसेट और एक्सपेंस आपके घटेंगे तो क्रेडिट होएगा। LIC लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, ये जब भी बढ़ेंगी तो क्रेडिट होगा, और ये जब भी घटेंगे तो डेबिट होगा। ठीक है, इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे हम कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस, हम इसको यहाँ पे करेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सपोज ये कितना भी कैश हो सकता है। ठीक है, अब हमने पहले वीडियो में ये पढ़ा है कि बिजनेस और ऑनर अलग अलग इंसान है। हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बिजनेस को कैश दे रहे हैं, तो बिजनेस के लिए जो कैश है वो एसेट है। ठीक है, तो एसेट आपकी जो कैश है वो एसेट आपके बिजनेस की क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब अगर हम किसी भी अमाउंट से या फिर किसी भी चीज़ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल क्या हो रही है? अगर हमारे बिजनेस अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो हमने उसमें और पैसा डाला, हम कहें हमने और कैपिटल डाली है अपने बिजनेस में, तो हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल भी आपकी इंक्रीज होगी। तो एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है? डेबिट। कैपिटल इंक्रीज होता है तो होगी क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एसेट क्या आपका? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जनरल का फॉर्मेट पता ही है, यहाँ पे आती है डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। कैश की अमाउंट आपकी डेबिट अमाउंट में आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आएगी आपकी क्रेडिट की। इट्स मॉडर्न ऑफ रूल ऑफ अकाउंटिंग।